हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट 31 मई है। उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कई बातों को लेकर। एक तो यही कंफ्यूजन रहता है कि जीएस में अलग से क्वालिफाई करना है। बहुत बच्चों में रहता है। पिछली बार जो जीआईसी का हुआ था उसमें कई बच्चों ने बाद में जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं सर, हमने जीएस में क्वेश्चन ज्यादा कर दिए क्योंकि उसमें भी 40% क्वालिफाई करना था। तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए अच्छे से कि इंडिविजुअल क्वालिफाई नहीं है। जीएस और सब्जेक्ट मिला के आपको क्वालिफाई करना है। यदि आप जीएस में 0 क्वेश्चन भी करते हैं और सब्जेक्ट से आपका काम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये हो गई। इस वीडियो में दूसरी बात हम लोग करेंगे कि कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज, और कितने बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे, क्या टाइम है एग्जाम का, ये तो आपको एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, कितने मार्क्स का एग्जाम है, और क्या स्ट्रेटजी बना के आप जो है प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पहला जो एग्जाम प्री है यह स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसमें आप यदि टॉप भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा 15 गुना में आ जाएगा वो सबका सब इक्वल हो गया। फिर मेंस में जो मार्क्स गेन करेगा, रिटर्न में जो अपना लिखेगा उसमें जो उसको मार्क्स मिलेगा वो मार्क्स, और इंटरव्यू के मार्क्स 25 नंबर का इंटरव्यू है, वो दोनों समअप होके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा नाम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिलेबस वगैरह सब आपके पास होगा ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मैंने अपलोड कर रखा है। तो पहले आपको ये छोटा सा हमने जो चार्ट बना रखा है उसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की है हमने, कितनी सीटें हैं आपको ध्यान में है, लेकिन जस्ट रिकॉल के लिए टोटल वैकेंसी जो केमिस्ट्री में है, क्योंकि केमिस्ट्री में डील करता हूं तो सॉरी, केमिस्ट्री में 87 सीट टोटल है। उसमें आपका यूआर है अनरिजर्व 40 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 सीटें हैं, ओबीसी में 21 सीटें हैं, और एससी में 15 और एसटी में 3। इसके अलावा जो एक कंफ्यूजन आपको हो सकता हो जिसने देख रखा हो, वुमेन्स की 17 सीटें दिखा रखी है बेटा। वो 17 सीटें इन्हीं में से मिलेंगी। जो आपका ओवरऑल है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, उसकी बात बाद में होगी। पीएच की 3 सीटें हैं और डीएफएफ की 1 सीट है, लेकिन वो सीट इन्हीं में से कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जाती है। हम फिलहाल अभी इसकी बात कर लें। तो आप ये जो सीट दे रखा है उसमें एक चीज समझिएगा, 15 गुना बच्चा मेंस क्वालिफाई करेगा। थोड़ा इससे पहले हम एग्जाम पैटर्न का भी थोड़ा बता रखा हमने। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे। बहुत इसलिए छोटा वीडियो है, कंप्रेस में आपको सब चीजें बता दूंगा मैं। 120 क्वेश्चन आएंगे। मैं बात केमिस्ट्री की कर रहा हूं। मैथ में क्वेश्चन कम होंगे, मैथ में सिर्फ 100 क्वेश्चन होगा। तो मैथ से मेरा कोई लेन देन नहीं, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का होगा, उसका सिलेबस बता रखा है। उसके बाद 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा, सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री से होगा। टोटल 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समय जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का आपको टोटल समय मिलेगा। अब आपके समय जो है, आपने इससे पहले एग्जाम कई दे रखे हैं। ओएमआर सीट का समय आपको पहले से मिलता है। ओएमआर सीट बहुत केयरफुली भरनी है, कोई भी नंबर या बबल्स गलत नहीं होना चाहिए। टाइम आपके पास रहता है, कोई हरी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा 2 घंटे का जो टाइम होगा उसी में आपको अपना बुकलेट जो है, आंसर मतलब क्वेश्चन बुकलेट ओपन करना है। तो ओएमआर सीट बहुत रिलैक्स होकर भरिए। टाइम से आप वहां पहुंच जाते हैं, अपनी सीट पर एंट्री कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ओएमआर सीट बहुत केयरफुली भरिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओएमआर सीट गलत तो आपका एग्जाम खत्म। जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स का है। ये सब चीजें आपको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आपको समझना है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। आप मार्क्स से रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन से, जैसा आपका रिलेशन, मैं दोनों रिलेशन बता दूंगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक्चुअली क्या होता है कि यूपीपीएससी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर रखा है। अभी आपने देखा होगा एलटी प्री का रिजल्ट आया था, तो बच्चा सीटें उसमें 1500 करीब थी, लेकिन बच्चा से 300 कुछ 329 क्वालिफाई किया। बाद में कुछ बच्चों का डिग्री का इशू था, तो टोटल 302 बच्चा ही मेंस लिखा है। तो रीजन वही रहा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स में बच्चों के मार्क्स घट गए और वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो भी नहीं अटेंड कर पाए। तो ध्यान रखना है कि 150 का है तो 40% 60 मार्क्स हुआ। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यूआर के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है, ओबीसी के लिए 60 है, जबकि एससी एसटी के लिए यह 52.5 है। ये मार्क्स की बात है। अभी हम आपको और चीजें बताएंगे इसमें। तो ये इतने मार्क्स से यदि आपके कम रह गए, सीटें वैकेंट है, कोई मतलब नहीं, आपको कॉल नहीं होगी।
अब हम थोड़ा कितने एस्पिरेंट्स जो है क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, तो 15 टाइम्स करना है, 15 टाइम्स होना है। अभी जब आप पहले क्वालिफाई करोगे तो अपनी कैटेगरी में जो सीट है उसका 15 गुना क्वालिफाई करोगे। जब आप मेंस लिखोगे, इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, तो दोनों का सम करने के बाद यदि आप मार्क्स लाते हो तो यूआर में जा सकते हो। मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए बता रहा हूं। अभी आप जो आपकी कैटेगरी की सीट है उसमें क्वालिफाई करोगे, ठीक। उसके बाद फाइनल में आदमी यूआर में जाता है। तो टोटल सीट जो है आपकी 87 है, तो उसका 15 गुना करेंगे तो 1305 आ रहा है। ये आपका थोड़ा बढ़ के 1320, 1325 भी हो सकता है, क्योंकि सेम नंबर के बच्चे होते हैं तो बुला लिए जाते हैं। मैं 1305 इसलिए कर रखा है इसमें। अब यहाँ आते हैं, यूआर में 40 सीट है, तो 15 चौके 60, यानी 600 बच्चा मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। ईडब्ल्यूएस में 8 सीट है, तो 120 बच्चा मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। ओबीसी में 21 सीट है, तो 315, ये आपका 320-25 भी हो सकता है, क्योंकि यदि सेम नंबर में बच्चा रहेगा, 40% से ऊपर है वो, तो वो क्वालिफाई कराया जाएगा। तो लगभग ये आपका 315 से 325 भी हो सकता है। वैसे ही आपका एससी में आपको 15 सीट है, तो 225 बच्चा, या ये 230, 235 भी हो सकती है, क्योंकि सेम नंबर यदि आएंगे तो उनको 4-5 बच्चे बुलाए जाते हैं। ये आपका 45 से 50 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा वैरी करता है, मतलब इससे कम नहीं, इससे 10-5 सीट ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सेम नंबर पे यदि बच्चे हैं तो उनको भी क्वालिफाई कराया जाता है। एग्जाम में समझना है, हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है 1.25 है। इस पर भी हर चीज पर फोकस रखेंगे आप, पहले से माइंड सेट करिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि मुझे तैयारी के साथ साथ, देखिए तैयारी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करते हो इस पर भी सिलेक्शन बहुत कुछ निर्भर करता है। तैयारी आपकी बहुत है, लेकिन आपसे यदि वहां मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत ये होगी कि आप वहां पर गड़बड़ी कर गए, निगेटिव मार्क्स ज्यादा कर गए, तो आप क्वालिफाई प्री ही नहीं करोगे। मेंस की आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, क्या फायदा। ये तो आप क्वालिफाई करो तभी आप मेंस लिख पाओगे। ओके, तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 1.25 है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। यह फिक्स निगेटिव मार्किंग यूपीएससी की 1/3 की होती है। यानी देखिए इसमें कितने ढेर सारे पॉइंट्स के बाद लगे हैं, तो यानी आपके क्वेश्चन में नुकसान है, ध्यान रखिएगा। 0.41166 जितनी वाले है, बाद में आके 0.4167 हो जाएगा। तो ये निगेटिव मार्किंग है, यानी निगेटिव से आपको बचना है। तो यानी आप समझिए, फिर से मैं रिकॉल करूं, 600 बच्चे लिखेंगे, मतलब मेंस यूआर में 120 आपका ईडब्ल्यूएस में, 315 से 325 करीब ओबीसी में, और 225 से 230 एससी में, और 45 से 50 करीब एसटी में। लगभग बता रहे हैं 5400 करीब फॉर्म जीडीसी में पड़े हैं, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया, कि जो पता किया अपना बताया होगा उसने। 5400 करीब फॉर्म पड़े हैं। मोटा मोटा मैं मानूं तो 70-80% बच्चा भी देता है, मतलब 4000 से 4500 करीब बच्चा देगा। 1300 बुलाया जाना है, तो आप ये समझना है कि आपको मिनिमम से ऊपर लाना है। अब मैं कुछ चीजें जो अपना एक्सपीरियंस से बताता हूं उस पर आते हैं हम लोग। ये आप ध्यान रखिए, कितनी सीट है, कितने बुलाया ना, ये आपको पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने करने हैं, इसको हमने जो उन्होंने बताया है एडवर्टाइजमेंट में, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ समझाने का आपको प्रयास करते हैं, समझिए ध्यान से। भाई देखिए, एक्चुअली यह एग्जाम आपका जो है निगेटिव मार्किंग के साथ है और स्क्रीनिंग एग्जाम है। कैसा एग्जाम बेटा? स्क्रीनिंग एग्जाम है। यानी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी जो मिनिमम कट ऑफ है उसके हिसाब से, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करता हूं। यानी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यह तीनों के लिए है 40%। ओके, तो यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, 15 के 60, 120 क्वेश्चन आएंगे, 5 48, 48 करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर निगेटिव मार्किंग। समझिएगा ध्यान से बेटा, आफ्टर निगेटिव मार्किंग। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपको इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो वरना एक क्वेश्चन के मार्क्स में आपके पास जोड़ने का समय नहीं रहेगा, नहीं आपके पास जोड़ने में इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होना है, बस पहले से माइंडसेट करना है। 48 क्वेश्चन के मार्क्स चाहिए आफ्टर निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कटने के बाद आप सीधे समझ लीजिए, आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो आपका एक सही क्वेश्चन चला गया, मार्क्स की बात साइड कर दीजिए, ये समझना आसान है थोड़ा। तो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इसमें क्या है, 30 क्वेश्चन जीएस का है, और केमिस्ट्री जो आ रही है आपकी वो आ रही है 90। बहुत मैं बात कर रहा हूं, आप समझिए।
भाई आपके पास ये है टोटल, आपको 48 से ऊपर लाना है। मैं 48 तो मिनिमम बता रहा हूं, लेकिन ये मान लीजिए कि यदि आप इन कैटेगरीज में हैं तो मेरा जो अपना आकलन है कि आप यदि 50, एक सेफ जोन बता रहा हूं, 50 से 55 सेफ होगा। ये ध्यान रखिए, आपको भले लग रहा होगा सर आप बहुत कम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 50 से 55 सेफ होगा। पिछला एक कंपटीशन में 50 सीट करीब थी और 3 गुना लोग को बुलाया गया था, तो वहां भी जो है लगभग 60% के करीब ही गया था जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, आप पूछ सकते हैं। तो 60%, 65% करीब ही गया था, तो इसलिए आपको मैंने इतना ही कम किया है भाई। 50-55 मैंने ये सेफ बता रहा हूं। यदि आपको 50 से 55 है और निगेटिव मार्किंग करने की जरूरत है, आपको 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, आप करिए, लेकिन आप कंफर्म हो तब करिए, रिस्क मत लीजिए बेटा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यदि आप 0.001 नंबर से भी रह गए आपका प्री, तो फिर आप खत्म है। खत्म ये नतीजा ये है कि आप मेंस लिख ही नहीं पाओगे, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए जीरो हो गया। तो एग्जाम में तैयारी के साथ साथ एग्जामिनेशन में बैठते समय इस चीज पर बहुत फोकस करना है कि मुझे, क्योंकि ये स्क्रीनिंग है, स्क्रीन होना बेटा। पेपर ऐसे बनाया जाएगा कि बहुत से क्वेश्चन हो जो आपका टाइम किल करेंगे, क्यों उसे कर रहे हो भाई। जीएस के क्वेश्चन 30 हैं भाई, साफ सुथरी बात है भाई। कुछ का बच्चों का जीएस अच्छा होता है, एवरेज सबका मान लिया, मैं ओवरऑल बताऊं तो आप जीएस में मैं बोलता 5 से 7 क्वेश्चन आपने किया, 10 किया, 20 का 25 किया, टोटल जीएस आपका टाइम जो लेगा वो लेगा मैक्सिमम। यदि आप पूरा अटेम्प्ट करते हो तो भी 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट से ऊपर आपको जीएस में लगेगा ही नहीं। पढ़ना, बबल करना, क्योंकि भाई उसमें सीधा फंडा है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो जबरदस्ती जूझिए नहीं। यदि आपको 2 आंसर में एक सही लग रहा है, मतलब 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उसको हाथ जोड़ लीजिए। इसलिए हाथ जोड़ लीजिए क्योंकि वो आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है भाई। जीएस में आप यदि एक्सपर्टाइज है तो मैं नहीं कहता, लेकिन यदि आपको थोड़ा है, 2 में ऑप्शन लग रहा है तो छोड़ दीजिए। आपके क्वेश्चन यहाँ पर 5-7 हो, मैं फिर कह रहा हूँ 0 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेटा कुछ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, कुछ आप तैयारी कर ही रहे हो, तो 5-7 क्वेश्चन हो जाए, इससे जितना बढ़ जाए कोई समझ। अब आपको मेन समय देना है केमिस्ट्री में। आपने यहां से 15 से 20 मिनट दिया, तो आपके पास 100 मिनट बचा हुआ है। 100 मिनट्स बचे हुए हैं बेटा। देखिए एक्चुअली मैं बता दूं, जैसे अभी हायर का पेपर और पीएचडी पेपर से लेकर बहुत लोग परेशान रहे, तो मैं कहता हूं भाई 125 क्वेश्चन पीएचडी में था, 17 न्यूमेरिकल हटा दो, 8 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल के हटा दो, 100 क्वेश्चन तो बचे। वो तो जो पुराना पीएचडी का ट्रेंड है उसी पर आए थे। तो आप ये देखो कि इस 90 क्वेश्चन में ये आपका मिनिमम कट ऑफ है। इसको मैंने नेग्लेक्ट भी कर दिया, तो क्या आप यहां से 50 क्वेश्चन में नहीं निकाल पाओगे सेफ बिना गलती के? क्यों मैंने कहा क्योंकि आपको 90 के 90 में जूझना नहीं है भाई। 90 में 12, 13, 15, 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको देखते लग जाएगा कि ये या तो बहुत समय लेगा या तो मुझसे नहीं आएगा। 90 में 20 क्वेश्चन ऐसे आपको लगे कि या तो बहुत समय लेगा या मुझे नहीं आएगा, उसे गोला करिए, आगे बढ़िए। मतलब उस पर अपना 15 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर, मतलब 15 सेकंड ज्यादा कह 10 सेकंड से ऊपर दीजिए ही मत। तो आपको यहां से 90 में से 50-55 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 40 तो ऐसे मिलेंगे जो आपको तैयारी यदि आप कर रहे हैं, जो आपसे हो जाएंगे। लेकिन होने में एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ठीक से पेन लगा के पढ़ना है, क्योंकि हर बार आपके साथ ये रहता है सर वो 5-6 सिली मिस्टेक्स हो गए। क्योंकि लगभग इस फील्ड में भी, मैं टीचिंग में भी लगभग हो गया मुझे 2011 मतलब 2021 से पढ़ा देख रहा हूं मैं, टोटल 21 वाले विज्ञापन से, तो 5 साल यहां भी हो गए। इससे पहले मैं मेडिकल जेई पढ़ाता रहा, तो टोटल ओवरऑल मैं कहूं तो 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और हर बार बच्चा ये कह जाता है कि सर 3-4 सिली मिस्टेक्स हो गए। बेटा जॉब के एग्जाम में सिली मिस्टेक से बचिए, क्योंकि आपको काफी समय हो गया ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते देते। भाई मेडिकल जेई बच्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए ओनली वो अभी जस्ट इंटर पास किया है, आपका बीएससी एमएससी दुनिया भर के आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे चुके हैं, और अब कंपटीशन बहुत अलग है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मार्जिन होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत टाइम लेंगे, तो आपको सिली मिस्टेक बचाना है। सिली मिस्टेक कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन, इसको आपने पढ़ने में कहीं थोड़ा एनालिसिस में गलती कर दी है या ऑप्शन लगाने में गलती हो गई। मैं आपको फिर बता रहा हूं, तैयारी अच्छी जिनकी होती है, सिलेक्शन उनका हमेशा 2 चीज से रुकता है, सिंपल क्वेश्चन, सिली मिस्टेक, उसी से रुकता ही है। बड़े क्वेश्चन उनके कभी गलत नहीं होते हैं। गलत कौन सा होगा? कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिखेगा, कभी इनकरेक्ट नहीं दिखेगा, कभी करेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें स्क्रीन करना है। यहाँ के स्कोर से हमारा सिलेक्शन से कोई लेन देन नहीं है, ये क्वालिफाई करूंगा तब भले हमें लिखने मिलेगा, तो हमें स्क्रीन करना है। तो 90 में से यदि आप 50 क्वेश्चन निकालते हैं, 50 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है,
आपने अच्छे से तैयारी की है, आपका रिवीजन अच्छा, 50 वहां से ले लिया और मैंने 5-7 यहाँ किया, तो जो हमारा मार्जिन है वो आ गया। गलत क्वेश्चन नहीं होगा, इस पर फोकस रखिएगा, बहुत डरना नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन आप पढ़िए पेन करके, जहां आपको डिसाइड करना है उसे गोला करिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद यदि आप मान लीजिए बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़ के देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी सही हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी सही हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि कोई और भी सही हो सकता है, सी सही हो रहा है, एक बार क्रॉस करके फिर बबल करके आगे बढ़ जाइए, फिर बबल करके आगे बढ़ जाइए, या आप बबल बाद में करिए, जो आपका तरीका है। बबल करते समय भी देखिए, जब आप बबल कर रहे हैं तो यदि आप लास्ट में बबल करते हैं, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर एक गलत हो गया, 52 का सी था वो देखा नहीं, 53 का सी लग गया, तो इस पर पॉइंट रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 125 गोले नहीं काले करने हैं, आपको मैक्सिमम 60-65 गोले काले करने हैं, अधिकतम जो आप करेंगे, आधे हो गए गोले काले, भाई पीजीटी में आपको 125 गोले काले करने थे, यहाँ पर आपको मैक्सिमम, आपको हम मान लो 50 से 55 करें, आपको बहुत वो है 60 कर लो, लेकिन गलत नहीं करना। यदि आपको 50 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप 100% श्योर हो, तो 51 टच करने की बड़ा जरूरत नहीं है, क्वालिफाई हो जाएगा बहुत इजी वे में, मैं आपको फिर बता रहा हूं। लेकिन यदि आपको आ रहा है तो कर लीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप गलत करोगे, मान लो हमने 51 क्वेश्चन किया और वो गलत हो गया इत्तेफाक से, तो आपको बहुत पछताना होगा कि मैंने क्यों यदि नहीं किया होता तो मैं प्री क्वालिफाई कर लेता, मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरा बैलेंस हो जाता। तो थोड़ा आपको ये अपने अंदर एक्यूरेसी एकदम स्टैंडर्ड रखनी होगी, बबल्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जीएस में अलग से क्वालिफाइंग, ये भ्रम निकाल दीजिए, जीएस में अलग से क्वालिफाइंग नहीं है। क्वेश्चन में आपको बता दूं, कोई बोला बहुत टफ आएगा, बहुत रैंडम आएगा, तो हमें 125 में 120 में 120 नहीं करना प्रभु, सिर्फ 60 करना है। 50-55 हमने क्या रखा, मान लो बहुत, मान लो 60 करना है, हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरा, जो SC ST कैटेगरी में है उनको करना है कितना भाई, 120 क्वेश्चन है, तो बात है 36 और 36 हो गया आपका, बात है 36 और 6 42, यानी 42 क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस आफ्टर निगेटिव मार्किंग, यानी आपको निगेटिव मार्किंग से घटने के बाद, यानी आपके लिए जो सेफ जोन है, सेफ जोन में बता दूं आपसे 42 से 45, आप 42 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आप अगला क्वेश्चन ना करो, लेकिन भाई आपको थोड़ा डर लग रहा है, मैंने आपसे फिर कहा एक्यूरेसी ऐसी हो कि 42 के 42 सही हो, तब 42 करिए, रिस्क मत लीजिए क्वेश्चंस में। बल्कि आप बबल से, यदि आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, आपको पेपर बहुत, भाई हो जाता है, देखिए पेपर अलग सा बनता है, आपने कोई रीजन बहुत पढ़ा, वो उस रीजन से क्वेश्चन कम आए, या आपका उस समय कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो क्वेश्चन पर समय दीजिए कि मेरा आंसर गलत ना हो। तो यह सेफ जोन है SC ST के लिए, 42 से 45 क्वेश्चन, यदि आप उसके आंसर पाते हैं, निगेटिव मार्किंग वाला नहीं, निगेटिव से तो आप कौन गलत चले जाओ। तो मेरा कहने का यह मतलब है, GDC के एग्जाम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के बजाय सही क्वेश्चन पर फोकस करना है, और कोशिश करनी है कि मैं पूरा पेपर देख लूं। भाई PGT के एग्जाम में हम, क्योंकि मेरे जिस रूम में मेरी ड्यूटी लगी थी उसमें भी केमिस्ट्री के बच्चे थे, और मैंने एक आध बच्चों को देखा वो शुरुआत में इतना समय ले लिए कि लास्ट के 20 क्वेश्चन में उनके पास समय ही नहीं बचा। तो भाई देखिए, समय सबको बराबर ही मिला है, आपको ये है कि यदि क्वेश्चन आपको समय लगा है, उस पर क्यों जूझ रहे हो। एक बार पढ़ने से लग गया कि ये अभी मेरा दिमाग इस पर नहीं चल पा रहा है, तो उसे गोला करो, आगे बढ़ो। और उस बाद में जब बच्चा एग्जाम देके निकला तो मुझे बाहर मिला, जब मैंने कॉपी जमा करके बाहर निकला, बोला सर वो लास्ट के 20 क्वेश्चन तो आसान थे। तो सोचिए, यदि उसने 20 देख लिया होता तो उसका 20 में उसके बाद जाता, सही हो जाता, लेकिन बिना पढ़े लगा तो सही गलत दोनों। इसलिए ध्यान रखना, पेपर लास्ट तक पहुंचना, यानी शुरू के आपको 1 घंटे सवा घंटे में पूरा पेपर देख ले जाना है। भाई 30 क्वेश्चन में कोई समय नहीं लगा, वो आपका 15-20 मिनट में बबल समेत क्लियर हो गया। 90 क्वेश्चन बचे हुए, आप मतलब 15 मिनट में आपने जो है 30 क्वेश्चन देख लिया, बबल कर लिया, GS से नमस्ते है। अब बचे हुए 45 मिनट में आप 90 क्वेश्चन देख सकते हो। कैसे देख सकते हो भाई, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, 30 सेकंड में हो जाएगा। 30 सेकंड में आपको पता जाएगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा। होगा तो जो आपको लग रहा है उसे टिक करो, आगे जो लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा, 15 सेकंड लग जाएगा कि मेरे बस का नहीं है, गोला की आगे बढ़े। तो आप 1 घंटे में पूरा 120 क्वेश्चन आपकी निगाहों से गुजर चुका है। GS का आपने फाइनल कर लिया है। बचा क्या है, केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चन में आपको ये लग गया कि मुझे 40-45 जो भी आपका है, ये मुझे
हो जाएंगे, उसमें से आपने कुछ टिक कर ली फाइनली, फिर लौटिए और बचा हुआ पूरा अपना 1 घंटा उन क्वेश्चंस पे दीजिए जो आपने फाइनल किए, मुझसे हो जाएंगे। और टाइम बच जाता, मतलब एकदम सही तरीके से बबल्स करिए, बाकी टाइम बचता है तो उन पर भी थोड़ा जूझिए जो आपको लग रहा है थोड़े समय से हो जाएंगे। तो आप इजी वे में 60 क्वेश्चन के 60-65 तक आ जाएंगे, बहुत इजी वे में। तैयारी इनकी अच्छी है। जिनका थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई तैयारी अच्छी, मतलब ये कहा जाता है तैयारी सभी की अच्छी है, तो जिनका लग रहा है कि नहीं सर मैं तो मिनिमम तक ही पहुंच पा रहा हूं, तो एक बार फिर से पेपर देखिए, होता कहीं पढ़ने वढ़ने में कहीं चूक हो जाए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बेटा देखिए, क्वालिफाई 15 गुना में आपको आना है, मेरी शुभकामनाएं के साथ है। कोई समस्या यदि आपको इसके अलावा होती है तो मेरे बस का जो है मैं मदद कर दूंगा। 7905542237 ये मेरा नंबर है। फुल लेंथ टेस्ट यदि आपको देना चाहे तो वो मेरे चल रहा है। यूनिट टेस्ट देना चाहे आपके पास समय, टेस्ट आप दे सकते हैं, समय आपके पास इतना कम नहीं है, पढ़ने का रिवीजन का समय आपके पास है। आज 22 तारीख है, देखा जाए आपके पास 8-9 दिन 10 दिन के करीब, मतलब नहीं तो 9 दिन तो आपके पास बचा ही है। अच्छे से रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बाकी कहीं कोई यदि मेरे लायक है, मुझे कोई समस्या है आपको तो पूछ सकते हैं। 7905544237। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पूरा वीडियो देखिए और चीजों को समझिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू।